दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है सर्कल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले सर्कल है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। यानी ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट के साथ क्या हो, हमेशा सेम हो, यानी कांस्टेंट मतलब एक जैसा रहे। यानी ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन को हम सर्कल्स बोलते हैं जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर हम एक फिक्स पॉइंट के साथ लें तो वो हमेशा क्या है, सेम। तो ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सर्कल। अब इसमें जो फिक्स पॉइंट है जिससे ये डिस्टेंस लिया गया है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, और जो ये फिक्स डिस्टेंस है सेंटर से इन पॉइंट्स का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आया है इस पॉइंट के साथ, इज नोन एज द रेडियस। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, ये थी सर्कल की डेफिनेशन। सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल और एक लाइन की बात करें तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। हो सकता है एक लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर सकती है, या एक लाइन एक सर्कल को टच करके जा सकती है, यानी एक पॉइंट पे कट करे। हो सकता है लाइन अलग चली जाए, सर्कल अलग रहे। तो जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है उसको हम बोलते हैं सीकेंड। तो सीकेंड की डेफिनेशन है ए लाइन which intersects a circle in two distinct points is called a secant of circle। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टेंजेंट क्या होता है? द लाइन which intersect the circle in exactly one point is called a tangent। जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यानी जो लाइन सर्कल को सिर्फ टच करके जाए उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब इसमें भी जो ये वाला पॉइंट होता है जहां पे सर्कल और ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में है, वो पॉइंट होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन सर्कल का और टेंजेंट का, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। इससे पहले कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 रब कर लेते हैं इसको। थ्योरम नंबर 1, पहली थ्योरम क्या कहती है 10th चैप्टर की? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट एट any point of a circle
is perpendicular to the radius through the point of contact. यानी ये क्या कहता है कि अगर सर्कल का कोई भी सर्कल है, अगर उसका हम कोई भी टेंजेंट ले, कहीं पे भी ले सकते हो आप टेंजेंट, तो वहां से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी जहां पे सर्कल और ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं, उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, यानी जो ये वाली रेडियस होगी, यानी जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 का। और रेडियस कौन सी वाली, उस रेडियस के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाती है, यानी इस रेडियस के साथ जो ये वाला टेंजेंट है वो कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। ये हमने शो करना है। तो इसका वजह छोटा सा प्रूफ है, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम P, और ये पॉइंट दे सकते हैं Q, और ये जो टेंजेंट है इसका नाम क्या है, XY। तो इसमें गिवन क्या आपके पास, XY is a tangent to a circle centered at O, यानी O सेंटर के सर्कल वाले, O सेंटर का जो सर्कल है उसका एक टेंजेंट दे रखा है XY, और आपने प्रूफ क्या करना है, XY is perpendicular to OP, where OP is radius and P is point of contact. यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होगी उसके साथ जो टेंजेंट है वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का। तो इसके लिए छोटा सा प्रूफ है, A के पॉइंट Q on XY other than P and join OQ। यानी एक्चुअल में हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, P के अलावा कोई और पॉइंट दीजिए Q और O को Q से ज्वाइन कर दीजिए। The point Q must lie outside the circle सीधी सी बात है, जो Q वाला पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है, therefore जो OQ है is greater than OP। देख लीजिए ये सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये डिस्टेंस और बाकी वाले पॉइंट्स क्या है, सर्कल से ये बाहर है। तो OP का हमें पता है कि सर्कल की रेडियस सेम होती है। अगर हम यहाँ पे R पॉइंट ले लें सर्कल के ऊपर, तो OP और OR क्या आएंगे, सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो OQ है वो OP से बड़ा है। Since
happens for every point on the line for every point on the line xy except the point P